नमस्कार दोस्तों। जब भी आप पेट्रोल पंप जाते हैं और लेट से आपने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, आपको जान के ये हैरानी होगी कि आपकी टंकी में मात्र 35 से 40 रुपए का पेट्रोल जाता है। बाकी 60 से 70 रुपए आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो सिस्टम को। जी हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें लगता है कि हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, बट एक्चुअल में कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरे 100 रुपए का ब्रेकडाउन, ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है पेट्रोल की और आपकी जेब से जो पैसे सिस्टम में जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझने के लिए दोस्तों कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जी हाँ, जानते हैं पेट्रोल बनता कैसे है। चलिए चलते हैं सीधा सोर्स पर। ज़मीन के हज़ारों फीट नीचे होता है एक काला लिक्विड जिसको हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल। और इंडिया की रियलिटी ये है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया, यूएई जैसे देशों से। मतलब जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो वो सारा इंपोर्ट होता है और ये क्रूड ऑयल आता है बड़े बड़े कंटेनर शिप्स में, फिर जाता है रिफाइनरीज में जैसे जामनगर, मुंबई, चेन्नई पोर्ट्स पे। वहाँ इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड पीएनजी एक्सेट्रा। फिर टैंकर्स के थ्रू आपके लोकल पंप तक ये प्योर पेट्रोल आता है। इस पूरी जर्नी का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 रुपये पर लीटर है, यानी 100 रुपये में से बस इतना ही एक्चुअल फ्यूल का प्राइस है और बाकी यहीं से गेम शुरू होता है। चलिए जानते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी है। रोड्स बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या सब्सिडाइज देनी हो, इनका पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है और पेट्रोल उनमें से एक मेजर सोर्स है। पर सवाल ये है, आप एग्जैक्टली कितना पे कर रहे हो और उस 100 रुपये में आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, इस 100 रुपये का असली कच्चा चिट्टा क्या है। सबसे पहले आता है बेस प्राइस, यानी वो तेल जो समुंदर पार से रिफाइनरी तक पहुंचता है। वो पड़ता है लगभग 35 से 40 रुपये का और यहीं से टैक्स का खेल भी शुरू होता है। इसमें करीब 30 रुपये चुपचाप ले जाती है केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पर। फिर बारी आती है राज्य सरकार की, वैट के नाम पर वो वसूलती है करीब 28 से 30 रुपये। इसी वजह से अब अगर आप देखेंगे हर शहर में दाम अलग अलग होते हैं पेट्रोल का। अब बचा हुआ 4 रुपये जो जाता है वो पेट्रोल पंप मालिकों के पास जो दिन रात सर्विस दे रहे हैं, और करीब 1 से 2 रुपये का खर्चा होता है रिफाइनरी से आपकी टंकी तक पहुंचने के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। हो गया ना हिसाब 36 रुपये तेल का और 64 रुपये सिस्टम का। अगर हम सबको समराइज कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखता है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब जानते हैं दोस्तों, जब आप 100 रुपये का नोट देते हैं तो आप गाड़ी में सिर्फ 36 से 40 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और बाकी 65 से 70 रुपये आप सीधा टैक्स और सिस्टम को चलाने के लिए दे रहे हैं। यानी आप सड़क पर गाड़ी कम, सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा चलाना दे रहे हैं। कड़वा सच तो ये है कि आप जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर पर पैर दबाते हैं उतना ही ज़्यादा सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिना ये एहसास किए कि आपकी जेब से हर लीटर पर 60 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम वसूला जा रहा है। अब थोड़ा ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। लेट्स से जहाँ से हम ऑयल ख़रीदते हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पर पेट्रोल का प्राइस है करीबन 18 से 22 रुपये पर लीटर और वही इंडिया में करीबन 95 से 105 रुपये के बीच में है। इतना डिफरेंस क्यों है? सिंपल सी बात है, वहाँ गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है और यहाँ पेट्रोल एक रेवेन्यू मशीन है। जी हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पेट्रोल डीजल से गवर्नमेंट करीबन 5 से 6 लाख रुपए 5 से 6 लाख करोड़ कमाती है हर साल। सोचिए, 5 से 6 लाख करोड़। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी गाड़ी चल रही है तभी ये सिस्टम चल रहा है। और एक सवाल, पेट्रोल का प्राइस जो है इतना फ्रिक्वेंटली क्यों चेंज होता है? सिंपल लॉजिक में समझते हैं। क्रूड ऑयल
इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के भाव पे बिकता है और रुपए वर्सेस डॉलर का रेट भी लगातार चेंज होता रहता है। इसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स भी काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे वॉर सिचुएशन या इम्पॉर्टेंट सप्लाई रूट्स जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का काफ़ी ऑयल सप्लाई पास होता है। वहाँ टेंशन बढ़ता है तो प्राइस तुरंत रिएक्ट करता है। इसलिए पेट्रोल की प्राइस टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है, कभी डेली कभी गैप अप के साथ। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं जो हम सब पे इफ़ेक्ट करते हैं और कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।